बाद पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने पहली बार धमकी दी है कि वो पीओके में जितने भी आतंकी हैं उन्हें भारत में भेजेंगे और भारत पर हमला करेंगे। लेकिन इसके बाद जो भारतीय सेना ने किया उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय सेना ने पीओके की तरफ से आ रहे 7 आतंकियों को कुछ ही सेकंड में जहन्नुम पहुंचा दिया। एक्शन हुआ बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर के ऊपर, जहां पर भारत की फौजों ने लिटरली डायरेक्टली एंगेज करा है पाकिस्तानी आर्मी को। और यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी के करीब करीब 7 से 8 लोग ठुक गए हैं, जिसके अंदर कई लोग बोलते हैं कि भाई 4 एसएसजी के लोग थे, 2-3 बैट के लोग थे, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि 2 बैट के थे, 2 एसएसजी थे और बाकी इनके टेररिस्ट थे। खबर देंगे आपको, हिंदुस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी जुल्म कर ले, जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा कर ले, कश्मीरी आवाम को नहीं दबा सकता। मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बेईमाना मुजालिम मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं, तो मुसलमानों की जो वहां पे नस्लकुशी की मुहिम है, आखिर कब रुकेगी ब्रिगेडियर साहब? जली ना, तेरी भी जली ना। भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए अब पाकिस्तान नौसिखिए आतंकवादियों को नहीं बल्कि अपने ही सेना के जवानों को आतंकी बनाकर घुसपैठ करवा रहे हैं। भी समझता है, और अगर उसके कुछ जहन में अकल है तो ये समझ ले कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहां खड़ा है? अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। 7 पाकिस्तानी आतंकवादी, अगर आप देखें तो टेक्निकली इनमें 4 अल बद्र के आतंकवादी थे और 3 पाकिस्तानी आर्मी के बॉर्डर एक्शन टीम थी। इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही एफएटीएफ में भी जा चुके हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने हरकत करने की कोशिश की है एलओसी पर। उसने क्या किया, अब क्या है, अब आतंकी तो उसके धीरे धीरे करके ख़त्म हो ही रहे हैं। कोई ना कोई उन्हें कोई मस्जिद में ठोका जाता है, कोई कहीं भी ठोक जाता है जो उसने आतंकी पाले हुए थे। लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि 7 लोग एलओसी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर, और ये पाक आर्मी की ड्रेस में थे। लेकिन जब उनकी जांच पड़ताल हुई तो इसमें 3 बैट कमांडो थे और 4 जो है पाक आर्मी के सैनिक थे। तो इनको हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने ठोक दिया है, सीधे सीधे उनके चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। अब पाकिस्तान से अगर कोई सवाल जवाब हो तो पाकिस्तान एक तरफ तो ट्रेड करने की बात करता है कि इंडिया से हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की बातें, इस तरीके के ख्याल अपने मन में रखता है, और दूसरी तरफ वो आतंकी पे आतंकी भेजता रहता है और अक्सर उसे मुंह की खानी पड़ती है, फिर उनकी चीथड़े उड़ाए जाते हैं। मतलब ये ट्रेड करने लायक हैं क्या? पाकिस्तान कभी अपने कर्म सुधार सकता है? ये पहले एस जयशंकर साहब ने भी यही बात कही थी कि पहले पाकिस्तान आतंकिस्तान जो बना हुआ है उस चीज़ को छोड़े, उसके बाद में भारत से बात करने की कोशिश करे। पाक मीडिया क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ फिगर्स तो काफी सारी, मतलब इसमें डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया है, बट जो इंटेलिजेंस आ रही है इससे ये पता चलता है कि जैसे पिछले साल पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बॉर्डर एक्शन ट्रूप्स के साथ ऑपरेशंस करके इन लोगों ने अपने एसएसजी बंदों को भेजने की, जो रिटायर्ड एसएसजी बंदे भेजने की काफी कोशिश करी थी ना। उससे होता क्या है कि ये लोग काफी टारगेटेड अटैक्स कर पा रहे थे भारतीय सेना के ऊपर, और आपने देखा कि इस तरह के एम्बुशेस ये लोग लगा के they were basically trying to injure take a lot of casualties on the Indian army। और ये जो काफी हमने एक्शन देखा कि भाई एम्बुश लगा देते हैं वहां पर कोनों के ऊपर, एंड दे डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ हीनियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। एक बारी तो म्यूटिलेशन तक उतर आए थे। तो ये बड़ी हाईली ट्रेन्ड एक ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं जहां पर दे आर नॉट इन अ ग्रेट पब्लिक सॉर्ट ऑफ एन अफेयर, बट एक लोन गाड़ी को कहीं पे पकड़ना, उसके ऊपर एम्बुश करना और उसके सोल्जर्स को वहां पर मार के गिराना। ये उससे क्या होता है, एक न्यूज फैलती है कि भाई अंदर आर्मी के ऊपर एक्शन हो रहा है, अंदर ऐसे गंदा एक्शन हो गया, वैसा हो गया। सो इट्स बेसिकली अ मीडिया वॉरफेयर जो ये लोग लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि ये सिचुएशन को बार बार न्यूज में लाया जाए। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने 5 फरवरी को कश्मीर सो कॉल्ड सॉलिडारिटी डे मंगाया, ऑल्दो इनके पास कश्मीर है नहीं, बट इन एनी केस
नाउ इस सॉलिडारिटी डे के तहत इन लोगों ने हमास के लोगों को ईरान से बुलाया था, जो रावलकोट पीओजेके के अंदर वहां पर इन्होंने बड़ा एक जलसा किया। फनीली स्पीकिंग अगर उसकी फोटोग्राफ्स देखें तो वो जलसे की जो फोटोग्राफ्स आई हैं वहां पर ओसामा टेंट हाउस है। सो द आयरनी इज नॉट लॉस्ट कि भाई टेररिस्ट जलसे के अंदर ओसामा टेंट हाउस का टेंट यूज किया जा रहा है। दैट इज समथिंग रियली रियली फनी। बट ये चक्कर क्या है, दे बेसिकली बहुत टाइम से ये लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि पैलेस्टीन और कश्मीर को एक ही सिंगुलर इशू बना के इंडिया और इजराइल वर्सेस पीएनपी पाकिस्तान एंड पैलेस्टीन, ये एक इशू बना के इनको कश्मीर और पैलेस्टीन को कहीं ना कहीं जोड़ के क्रिएट अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड, जहां पर भारत के ऊपर भी जैसे जिस तरह से इजराइल के ऊपर कभी कभार प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, भारत की भी उसकी प्रेशर डालने की कोशिश की जाए। नाउ हमास का वहां पर आना जस्ट टेल्स यू द फैक्टर कि भाई पाकिस्तानी जो ये सेटअप है कितना इन्वॉल्व है इन द जिहाद, एंड दिस इज समथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अभी इसके ऑफिशियली तो कोई इन लोगों ने स्टेटमेंट दी नहीं है, लेकिन वन थिंग दैट वी कैन मेक आउट कि इतनी सारी जो फोटोग्राफ्स आई हैं वो उन्होंने रिलीज करी है, कई ऑब्वियसली हमारे लोगों ने भी काफी सारी इधर उधर ढूंढ ढांड के रिलीज करी होंगी, कुछ उनके सोर्सेज ने भी दी होंगी। सो देयर इज अ वेरी क्लियर इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसको बोलते हैं, कि यहाँ पर इसमें अराजकता फैलाने की हम कोशिश करेंगे। घाटी के अंदर इस समय जो पिछले 1-2 महीने पहले, 1-2-3 महीने पहले आर्मी की जो रिपोर्ट थी कि करीब 195 एक्टिव टेररिस्ट हैं, जिनके अंदर करीब 5 से 10 का ऊपर नीचे का फिगर था कि इट कैन बी प्लस और माइनस 5-10 सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उसके बाद अगर आप एक्शन देखेंगे कि पिछले 1-1.5-2 महीने के अंदर करीब 4-6 तो ऑलरेडी ठुक चुके हैं इनके। प्लस एक मेजर फैक्टर है कि इस टाइम पे जब बर्फ पिघलती है तो जो घाटियां हैं, जो वैलीज हैं, जो पासेस हैं, वो थोड़े थोड़े खुलने शुरू हो जाते हैं, और स्प्रिंग से पहले और स्प्रिंग के टाइम के अंदर दे वांट टू इन्फिल्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल, ताकि ड्यूरिंग समर टाइम और ड्यूरिंग मानसून टाइम उस टाइम पे ऑपरेशंस ये लोग आराम से कर सके, और जो इनके वेपन्स और ये सब चीजें इनको चाहिए वहां पर जो भी स्टैशेस बना के रखे हैं इन लोगों ने, उसको एक्सेस करके दे कैन रीस्टार्ट देयर ऑपरेशंस। सर्दियों के टाइम पे आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर कभी भी एक्टिविटी नहीं होगी, और ये सेम चीज आपको अफगानिस्तान में भी दिखेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड बॉर्डर है उसके बीच में भी सर्दियों में एक्शंस नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है। तो समर टाइम आने से पहले दे वांट टू रीस्टार्ट अ लिटिल एक्टिविटी, वहां पर थोड़ा सा एक गर्मा गर्मी करने की कोशिश है। उसके बाद ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे इन लोगों ने जो मनाया है, उसके बाद थोड़ा सा जोश इकट्ठा करने की कोशिश है कि भाई हम कुछ करेंगे, वी आर केपेबल, वी विल डू दिस। एंड अगर आप देखें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि भाई कश्मीर या तो हमारा होगा या आजाद होगा, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे एंड दिस दैट। सो दीज आर बेसिकली आपकी जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने लोगों के ऊपर है, दूसरे तो कौन सुनता है इनकी बात, बट अपने लोगों के ऊपर है, वेयर दे आर ट्राइंग टू इंस्टिल सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन देयर ओन पीपल कि भैया हम अभी भी हारे नहीं है, हमारी इतनी हालत खराब नहीं हुई है, हमारी बैंड नहीं बजी हुई है, हम फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए हम भेज रहे हैं वहां पर, अभी एक आधा कुछ एक्शन होगा तो बोलेंगे देखिए जी हमारे बंदे भी वहां पर काम कर रहे हैं, एक स्ट्रगल चल रहा है। और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जब भी ये लोग बाहर जाते हैं, आपको पता ही है कश्मीर 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 करने की बात करते हैं। इसी बात पे चाइना और पाकिस्तान की भी कोई मीटिंग हुई, वहां पर भी एक बारी वो कश्मीर का डायलॉग, वो तो उनका स्टैंडर्ड है, हर बारी कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि भाई वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर, एंड दोनों को बायलैटरली बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बट पाकिस्तानी आर्मी को जरा ये चीज समझ में आती नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह से स्प्लिट हो रखी है पाकिस्तानी आर्मी, और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अपने ऊपर उसके एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये कितना टाइम वो सस्टेन कर पाएगा ये तो टाइम ही बताएगा। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट देव डन, जो इनके सोर्सेज होते थे पैसे के, जो पहले ओपीएम आता था अफगानिस्तान से, नाउ देव स्विच्ड ओवर टू केमिकल ड्रग्स। केमिकल ड्रग्स के लिए इनको कोई सोर्सिंग नहीं चाहिए, इनको बेसिकली केमिकल्स चाहिए, और उन्होंने मेथ की फैक्ट्रीज अपने एरियाज के अंदर बनानी शुरू करी है, जिसके साथ ये इकोनॉमी इन्होंने दोबारा से जंप स्टार्ट करी है, which is where they're now getting the money to do some operations here and there and stuff like that। और ये चीजें आप देखेंगे आईसिस के ऊपर भी ये लोग वो करते हैं। नाउ ये एक न्यूज में आई आखिर में कि भाई ये सारे जो जिहादी ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने एक इकट्ठा ग्रुप बनाया है और ये हाथ मिला लिया है एंड दिस एंड दैट। ये पहले से था, इट इज नोन एज द मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, और ये बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहा है, कोई नई चीज नहीं है। दे ऑल काइंड ऑफ वर्क टुगेदर, बट इनके बीच में भी काफी डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उन डिफरेंसेस को काफी हद तक हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस काफी यूज करती हैं टू गेट आउट इन्फॉर्मेशन, टू गेट आउट डिटेल्स ऑफ द अदर ग्रुप एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज एक दूसरे पे भी ये नजर रखते ही हैं। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी गोइंग फॉरवर्ड कि ये कहीं ना कहीं वही थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा नीचे रख के, जहां पर एक ब्रेकिंग थ्रेशोल्ड जहां पर भारत रिटेलिएट करेगा, उससे थोड़ा नीचे रख के दे विल कंटिन्यू दीज ऑपरेशंस गोइंग फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर तो लोकल ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पुलिस एंड आर्मी एंड जेकेपी एंड सीआरपीएफ, जितने वहां पर लोग हैं, उनके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। नाउ इसका जवाब इनको मिलेगा, ठीक है, बट इसका जवाब इनको
जरूरी नहीं है JNK में मिले, इसका जवाब उनको बलूचिस्तान में मिल सकता है, इसका जवाब उनको KPK में मिल सकता है, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद देखिए अननोन गनमैन के जो एक्शंस हैं वो भी चालू हैं। अभी रिसेंटली एक ही बंदा ठुका है, वो भी गायब हो गया। वो लश्कर का एक बंदा था, उसको भी ठोक दिया। तो करीब ये महीने के अंदर अभी स्कोर 3-4 का चल रहा है। सो लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड, बट पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश रहेगी टू ब्रिंग बैक दैट पर्टिकुलर इशू इनटू लाइमलाइट। और वैसे भी अगर आप देखेंगे ये जिहादी ग्रुप्स की जो अमेरिका से तो थोड़ी बहुत वैलिडेशन और फंडिंग आती थी वो भी कट गई है। सो दे आर गोना बी इन अ लिटिल बिट ऑफ अ क्राइसिस, बट वो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए ये लोग कोशिश जरूर करेंगे। पर द शेयर फैक्टर की बैट एक्शन टीम एंड SSG को आके यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, दैट शुड टेल यू दैट